दोस्तों सुप्रभात। सुबह के 8 बजे हैं। मैं उपस्थित हूँ आपके सामने स्पेशल इंफॉर्मेटिव सेशन में। आज इस सेशन में बात करेंगे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज की पहली खेप की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं इसका अध्ययन करूंगा और आपके सामने सरल सुगम भाषा में लेके आऊंगा। तो मैंने इसका अध्ययन किया और आपके लिए अपनी राष्ट्रभाषा में हिंदी में सरल सुगम रूप में आपके सामने लेके आया हूँ। इसको मैंने 10 पॉइंट में बांटा है, शायद आपके लिए आसान होगा समझना। आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के कारण मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और इस संकट को एक अवसर के रूप में बदलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऋण एमएसएमई को दिया जाएगा। जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के पहले चरण की घोषणा की। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री जी ने जो घोषित पैकेज दिया है उसके 10 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु, एमएसएमई की नई परिभाषा। सबसे पहले क्या है तो एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा में बदलाव किया गया है। इससे एमएसएमई को जानने में बड़ी स्पष्टता आएगी। इसकी बाउंड्री फिक्स की गई है। एमएसएमई की नई परिभाषा में माइक्रो उद्यम मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेस में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा और इसके कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए तक की होगी। इसी तरह लघु उद्यम स्मॉल एंटरप्राइजेस में 10 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसकी कुल वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए का होगा। मध्यम मिडिल एंटरप्राइजेस जो है उसमें 20 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा और इसका कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए तक का होगा। पॉइंट नंबर 2, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऋण की व्यवस्था की गई है। कोलेटरल फ्री ऋण मतलब बिना गिरवी का कर्ज, बिना किसी प्रॉपर्टी या कोलेटरल रखे हुए कर्ज देना। इस अभियान के तहत एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऋण देने का प्रावधान किया गया है। यह ऋण 4 वर्ष के लिए होगी और पहले 1 वर्ष मूलधन का भुगतान नहीं करना होगा। इसके तहत 100 करोड़ रुपए के कारोबार वाले एमएसएमई को 25 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। बैंकों और एनबीएफसी के लिए 100% गारंटी मिलेगा। यह योजना, यह स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध होगी। पॉइंट नंबर 3, तनावग्रस्त एमएसएमई। जो एमएसएमई आजकल टेंशन में है, तनावग्रस्त एमएसएमई की मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जी, तनावग्रस्त एमएसएमई की मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे एमएसएमई को लाभ होगा जो एनपीए है या तनावग्रस्त है। इससे 2 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ होगा। एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जो बेहतर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड की स्थापना भी की जाएगी। इससे एमएसएमई को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने में भी मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, आयकर रिटर्न की अवधि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। जी, 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 तक भरे जाने वाले सभी आयकर रिटर्न को इनकी अवधि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 30 सितंबर तक किए जाने वाले ऑडिट रिपोर्ट की अवधि भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 5 लाख रुपए तक के सभी लंबित रिफंड जारी किए जाएंगे। ये 5वां पॉइंट। जी, 5 लाख रुपए तक के सभी लंबित रिफंड जारी किए जा रहे हैं। अब तक 14 लाख से अधिक रिफंड जारी किए जा चुके हैं। 30 सितंबर की आकलन तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 तक की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 6, अगले 3 महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में दिए जाने वाले अंशदान में कमी की गई है। सरकार ने निजी उद्यमों में, प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगले 3 माह के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में दिए जाने वाले अंशदान में कमी की है। कर्मचारियों के वेतन का 12% ईपीएफ में जमा होता है और साथ ही एम्प्लॉयर भी इतनी ही राशि ईपीएफ में जमा कराता है। अब निजी नियोक्ताओं को, प्राइवेट कंपनियों को और कर्मचारियों का अंशदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। कर्मचारी के ईपीएफ खाते में उसके वेतन के 24% की बजाय 20% के बराबर राशि जमा करानी होगी। पॉइंट नंबर 7, 100 कर्मचारियों तक के ऐसे संगठन जिनमें 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपए से कम है, उन्हें पूर्व में दी गई छूट की अवधि 3 महीने और बढ़ा दी गई है।
जी, इससे पहले सरकार ने कहा था कि ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की तरफ से दिया जाने वाला मार्च, अप्रैल, मई का अनुदान सरकार जमा कराएगी। इसकी अवधि भी अब अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इससे 3.67 लाख उद्यमों में काम करने वाले लगभग 72.22 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और अर्थव्यवस्था में 2500 करोड़ रुपए की तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 8, एनबीएफसी और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थान एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए मुश्किल के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी योजना की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थान एमएफआई के लिए मुश्किल के इस दौर में 30,000 करोड़ रुपए के विशेष नकदी योजना की घोषणा की है। इस कदम का मकसद कोरोना वायरस संकट के बीच इस क्षेत्र को ऋण के जरिए मदद उपलब्ध कराना है। पॉइंट नंबर 9, सभी सरकारी एजेंसियां सभी ठेकेदारों को निर्माण और वस्तु एवं सेवा अनुबंधों को पूरा करने के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाएंगी। जी, निर्माण क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी सरकारी एजेंसियां सभी ठेकेदारों को निर्माण और वस्तु एवं सेवा अनुबंधों को पूरा कराने के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाएगी। इससे निर्माण क्षेत्र में काफी गति आने की संभावना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 10, एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियां एचएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थान एमएफआई के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी पार्शियल क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियां एचएफसी और सूक्ष्म राशि ऋण देने वाले संस्थान एमएफआई के लिए मुश्किल के इस दौर में 30,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी योजना की भी घोषणा की है। इसके अलावा निम्न साख रखने वाले एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों एचएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थान एमएफआई के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी पार्शियल क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 की घोषणा की गई है। इस पहल का मकसद है कि कंपनियां व्यक्तियों तक एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को अधिक कर्ज दे सकेंगे। तो ये रहा 10 पॉइंट्स जो मैं निकाला था आपके लिए इस पहली खेप की। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज मैं अपना प्रश्न नहीं ले रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।